जब 1990 में आप पलवल से गए, जब पलवल कैसा था और अब पलवल कैसा? बहुत बदलाव है। जब मैं पलवल से गया था, पहले की शिक्षा प्रणाली, अभी कुछ समय की बात कर ले जब आप थे, और आज की शिक्षा प्रणाली पे बात कर ले, तो किस तरीके का आपको बदलाव दिखा है? बदलाव मतलब अभी जो मास्टर जी मारते थे, आज के आईजी मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब चैनल के माफिक मैं युवा बच्चों को बोलना चाहता हूँ। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। एक्स सर्विसमैन गोपाल झाकर जी एक समाज सेवी के रूप में पलवल की जनता के लिए चेहरे भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स सर्विसमैन की जब बात आती है, देश की बॉर्डर की सीमाओं पर तो सेवा देते ही हैं, लेकिन जब वहाँ से रिटायर होकर आ जाते हैं, समाज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसमें भी एक समाज सेवी के रूप में मिलकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका स्वागत है जी झाकर साहब। ठीक है, धन्यवाद। संस्कृति चैनल को मैं नमन करता हूँ और अच्छी बात है जो आपने मुहिम छेड़ी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले बहुत टाइम लग जाता था, प्रिंटिंग में था, और सोशल मीडिया इतना है वो है, एक जो हमारे चौपालों पे जो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं उनको पहले बाद में पता चलता है, और युवाओं को बहुत जल्दी कोई चीज़ का पता चल जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो क्रांति आई है और पलवल में जो आपने जो मुहिम छेड़ी है, ये बहुत ही सराहनीय है। हम इसका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद झाकर साहब। कौन सी वो उम्र थी जब वर्दी तन पे थी? वो 1990 का दशक था। उस टाइम देश में सरकार भी बदल गई थी। 87 में हरियाणा में बदलाव आया और देश में भी बदलाव आया। तो उस ज़माने में हम 90 में, यही जून का महीना था, 22 जून को हम दिल्ली से डिस्पैच होकर सिग्नल कोर में हमने कदम रखा, और पूरा 3 दशकों तक, यानी लगभग 3 तो कमीशन भी देख लिए जो हमारा पे कमीशन आते हैं, वो सारा देश, कोई प्रदेश और किसी भी प्रांत का कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा जिसका हमने खान पीन, जिसका तजुर्बा हमें नहीं मिला हो। और फॉरेन के जो अधिकारी आते थे, दिल्ली में साउथ ब्लॉक में भी काम करने का मौका मिला, उनको डेलीगेशन का जो काम था वो मेरे कोई मिलता था। तो मतलब पूरी संसार का ही कोई ऐसा जगह नहीं रहा जहाँ का, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, इंडिया में कहाँ क्या होता है, ऐसी भी जगह हैं जहाँ लड़की भी शादी करने लड़का की तरह जाती है। मेघालय प्रदेश है। तो मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं रहा जहाँ हमने सेवा का मौका नहीं दिया। और सेवा के साथ साथ संस्कृति को भी आपने हाँ, सेवा के साथ साथ पढ़ने का भी मौका मिला। जहाँ जहाँ पोस्टिंग रहा वहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA BEd हूँ, हिस्ट्री से भी मैं MA हूँ, और BEd श्रीनगर में करने का मौका मिला जहाँ गोलियाँ चलती थी। लगन थी मास्टर जियों को, जब देखते थे सोचा 15 साल के बाद टीचर बन जाएं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ केस वेस हो गए, फिर सूबेदार बन गए। तो मैं जहाँ जहाँ मोस्टली पोस्टिंग रहा हूँ, सिग्नल की वजह से मोस्टली महानगरों में मेरा मतलब रहने का मौका मिला। तो महानगरों में यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जैसे श्रीनगर था तो वहाँ BEd कॉलेज, बरेली था वहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले, तो वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और वहाँ भी जाके युवा बच्चों से, अब हमारी उम्र तो ज़्यादा थी, 40 अबाउ था, तो वहाँ युवा 22 साल के बच्चे से, तो वेरिएशन 40 to 20, तो उन बच्चों को देख के जोश भी आता है जी। जब आदमी जवानों के साथ रहेगा तो जो उम्र है। हाँ, वैसे तो फौजी बुढ़ा होता ही नहीं, हम अभी भी अपने आप को जवान, अभी भी चमक है। हाँ, वो लास्ट में जवान ही होता है जी। जब 1990 में आप पलवल से गए, जब पलवल कैसा था और अब पलवल कैसा? बहुत बदलाव है। जब मैं पलवल से गया था तो रात को दिल्ली में हमारे एक मौसी का लड़का था, उसके तो थाने तिल्लोकपुरी में हम रुके। 2 जवान और थे, 2 साथी और थे, उनको रोका और फिर घर वालों को पता नहीं लगा। एक मित्रोल गांव का ही लड़का था, उसको मैंने बताया भाई हमारे घर खबर कर देना कि मैं फ़ौज में चला गया हूँ, क्योंकि बाप था नहीं, मम्मी थी, और कम्युनिकेशन कोई साधन नहीं था। टेलीफोन की सुविधा तो 2000 के बाद ही लगभग हमारे रूरल इलाके में आई है। तो 15 दिन के बाद जब घर वहाँ से चिट्ठी लिखी तो माँ बाप को, हमारी मम्मी को पता चला कि भाई मैं जबलपुर चला गया हूँ।
पहले नौकरियों में इतनी भागा भाग, इतनी चीज़ें नहीं थी जो आज के युवा कहते हैं। हाँ, हमारा जो क्षेत्र है उसमें नौकरियां तो थी, लेकिन इतना नहीं था जैसे मैंने फील किया है। बच्चा जब हम जैसे 30-40 बच्चे क्लास में होते हैं तो 10वीं तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा अपना एसएस है वो 8, 10, 12, 13 रह जाते थे, क्योंकि कुछ फेल फाल हो के वो क्लास तो 20 की 30 की रहती, लेकिन वो जो साथी रहते हैं वो 8-10 पहुँचते थे और कॉलेज में 1 या 2 पहुँचता था। पहले की शिक्षा प्रणाली, अभी कुछ समय की बात कर ले जब आप थे, और आज की शिक्षा प्रणाली पे बात कर ले तो किस तरीके का आपको बदलाव दिखा है? बदलाव मतलब अभी जो मास्टर जी मारते थे, आज के आईजी मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब चैनल के माफिक मैं युवा बच्चों को बोलना चाहता हूँ। जो हमारे गुरु होते थे और हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, वो ऐसा जैसे भगवान कृष्ण भी वो वहाँ गुरुकुलों में जाके लकड़ी लाते थे, पढ़ते हैं वही चना सुदामा जी खा गए थे तो उनको उसका वो मिला, पनिशमेंट मिला, और भगवान ऊपर लकड़ी तोड़ के पंडित जी करके वो बोला तुम नीचे रहो मैं लकड़ी तोड़ूंगा, फिर तूफान आ गया। तो कहने का मतलब ये पहले गुरुकुल प्रथा थी वो अच्छी थी, और हमारी जो जब तक हम पढ़े लगभग उसके लास्ट तक भी जो मार लगती थी वो स्ट्रांग बनाती थी, और वो आदमी सुसाइड नहीं कर सकता। आज आईजी बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर जाते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे हिसाब से लैक ऑफ एजुकेशन और जो अनुशासन का जो कुछ घटा है, और ये पश्चिमी सभ्यता से आया है। उसे लोग कहते थे प्रसाद मिलना हाँ जरूरी था। जरूर था, वो तो पनिशमेंट ही नहीं रहा अभी। अब तो बाप भी बच्चों को नहीं पीट सकता। पहले जो मार लगती थी, पहले तो घर में ही मार लगती थी, ताऊ चाचा कोई आजकल ताऊ मारता था तो बाप नहीं, वो कहता था भाई अच्छा बाप ठीक मारा और मार, कोई दूसरे मोहल्ले का भी मारता था। लेकिन आजकल तो बाप ही मारने से 112 डायल हो जाता है। ये सब पश्चिमी सभ्यता का काया है। इसके ऊपर कभी आप दोबारा मेरे से कुछ करोगे तो मैं इसमें पूरा बताऊंगा कि ये हमारा समाज और हमारे एजुकेशन सिस्टम क्यों ख़राब हुआ। ये वहाँ से आया है, क्योंकि वहाँ तो माँ कई हो जाती है, हमारे यहाँ तो एक माँ होती है, वहाँ कई माँ हो जाती है। तो ये है। अब क्या कमी आप देख रहे हैं समाज में वहाँ से आने के बाद कि ये कमियां नहीं रहनी चाहिए? जो मैंने आके देखा है बहुत कुछ तो मैं राजनीतिक रूप से भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब कहूँगा। मैं जब आया 2020 में, कोरोना काल था, तो बच्चे मेरे मथुरा पढ़ रहे थे, लास्ट पोस्टिंग मेरी मथुरा थी। तो मैं अपने क्षेत्र को ही देखता था, क्योंकि सारा देश देखा मैंने। मैं बेंगलोर देखा, हैदराबाद देखा, चेन्नई देखा, दिल्ली में तो यहाँ भी मौका मिला है। तो मैंने ये फील किया, अब इसको कोई राजनीतिक रूप समझेगा तो समझने दो, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने देखा भुलवाने से लेके सीकरी गांव तक हमारा जिला है, जो कि 2008 के बाद पलवल शहर आया है। मैंने ये देखा हमारे इलाके में ही लोहे का पुल क्यों नहीं, इसको हम फुट ब्रिज, हाँ ये मैंने सोचा क्यों, जो अभी एक बना है वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं बना। हाँ, वो भी मतलब वो जगह फिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी से VIP का घर है। पर चलो कैसे बोलते हैं, सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, ऐसे हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे। जो भी बना अच्छा बना। तो ऐसी चीज़ें कमियां थी। यूनिवर्सिटियां नहीं थी मेरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं तो जहाँ रहा हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़ाई किया है। तो कुछ ऐसे कुछ कारण रहे होंगे। हमारे जो नेता हैं उनसे क्या हुआ, अब जैसे वहाँ मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, शिक्षण संस्थान है, जितने भी हमारे मोस्टली महापुरुष हैं और जितने भी CM हुए हरियाणा के 66 से लेके अब तक, उत्तर हरियाणा के, उनके सबके पिताजियों के नाम पर और उनके खुद के नाम पे यूनिवर्सिटी हैं। तो ये दुर्भाग्य मैं मानता हूँ, हमारे क्षेत्र में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई। क्या कारण रहे, ये तो हम तो बाहर रहे हैं, लेकिन हम आके ये फील करते हैं कि भाई जैसे फ्लाईओवर का नहीं है, क्यों एक्सीडेंट होते हैं। कई फौजी मेरी नज़र में हैं जो इस हाईवे के, जैसे मित्तल गाँव में बंचा रही हैं, कई फौजियों की बीवियों ने जान दे दी और उसके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम और उसको नौकरी छोड़नी पड़ गई। अगर फ्लाईओवर होता, करने वाला तो भगवान है, लेकिन अगर फ्लाईओवर अगर होते, आप सीकरी से जाओ दिल्ली तक फ्लाईओवर है, जैसे ही आप अजीतपुर से शुरू हो जाएंगे, जैसे ही यूपी का प्रांत में मथुरा था, मैं देखता था आगरा तक कम से कम 10 फ्लाईओवर है। तो ये क्या कारण रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को ये फील हुआ। और मैंने छोटा जितनी मेरी पहुँच थी, बढ़ाना जी से भी कभी कभी मेरी मुलाकात, दलाल साहब को भी मैंने, और जैसे हमारे ये चौहान साहब भी हमारे मित्र हैं, मैंने सबको बोला, फौजियों को भी बोला, मैंने भाई ऐसा क्या कारण है। लोहे का पुल तो NHI का है, कहीं ऐसा तो नहीं है बचपन में जैसे हम चोरी करके और थोड़ा सा अतरी फल नहीं खा जाते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पुलों को अतरी फल खा गया हो, कोई लोहे से नून बेच के तो नहीं खा गया। नहीं तो ऐसा क्या कारण है, ये कलकत्ता तक जाता है,
पहले इसका नाम NH2 था, जी। अब इसका नाम 2 है। NH अगर ये कोलकाता जाता है तो इसका नाम 19 है। अगर ये चेन्नई तक जाता है तो इसका नाम 44 है। H1 भी है अभी? नहीं, H1 नहीं है। H1 में भी रिसेंटली अभी सारा नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है। अभी ये वहाँ से अम्बाला से लेके और पीछे तक अमृतसर से लेके चेन्नई तक जाता है तो 44 है जी। और अगर ये कोलकाता जाता है तो इसका नाम 19 है। पहले ये 2 था, शेष सूर्य मार्ग, वो 8 था जी, जो गुड़गांव वाला है, अब वो 48 हो गया है। तो ये चीज़ मैंने अपने जीवन में आगे बाद फील किया। तो एक लोहे का पुल बन गया है, तो मेरी हो सकता है कि ये 10-5 और बने, क्योंकि मीतरोल गांव में मैंने देखा क्राइसिस है, बंसारी में है, पलवल में भी बहुत क्राइसिस है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NHI तो सबका बराबर है। हमारे क्षेत्र में 60 किलोमीटर बीच में कहीं गए फिर इस मुहिम को लेकर? नहीं, मैंने अपने लेवल पे, जैसे मेरी फौजी है 2-2.5 साल तो मथुरा रहा हूँ, अभी 2.5-3 साल से मैं पलवल में सक्रिय हूँ। तो चौहान जी को बोला, इनके सब कृष्ण पाल जी से अच्छे मित्रता है और मैं कभी कभी बीच में बोलता रहता हूँ। तो मेरे बच्चे बोलते पापा आपने क्या लेना देना है? तो एक बोलते हैं ना, मैन इज सोशल क्रिएचर, एक इंसान के नाते जब सारा देश में मैंने विकास देखा है तो अपने यहाँ भी मन दिल में ये आता है कि ऐसा क्यों जी। जब हम दूसरे तीसरे स्थान पे हमारा प्रदेश है, GDP में हमारा जो स्टेट है, उसमें जो हमारा जो इंडिया का दूसरा या तीसरा स्थान है हमारा स्टेट का है उसमें, तो उसके अनुसार हमारे ही इलाके में 60 किलोमीटर के बीच में ऐसी कमियां क्यों रही? शिक्षण संस्थान क्यों नहीं आ पाई? अभी मैं देखता हूँ वहाँ से पल्ली तरफ से लोग आते हैं और हमारे यहाँ भंडारों में ही बाबाओं में ज़्यादा, तो बाबा तो वहाँ भी है, मस्तनाथ इंस्टीट्यूट है। तो हमारे यहाँ क्या कारण रहे हैं इस पे युवाओं को और नेताओं को? अब आप भी कोई इस पर? हाँ, मेरी कभी कभी इच्छा होती है। जैसे मैंने पढ़ाई की है तो गवर्नमेंट ने तो मेरे को टेक्निकल लाइन से था, तो वहाँ तो मेरी पढ़ाई यूज नहीं हो पाई। फिर उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब मैं नौकरी की भी कोशिश करूँ तो मात्र 3-4 साल मेरे को मिलेंगे। तो अब 3-4 साल में मैं क्या करूँ ये, तो कभी कभी मेरे दिल में आता है कि सुबह सुबह जो ये बच्चे इकट्ठे होते हैं हायर सेकेंडरी में, यहाँ पे जैसे फौज में खेल खेल में होता है ना, खेल खेल में पढ़ना, खेल खेल में ही हमको पढ़ाया जाता है। और हमारी जो 15 साल की जो नौकरी इक्विवेलेंट ग्रेजुएट मापी गई है NCERT ने, UGC ने जी, जो हमारे फौजी 15 साल में 10वीं पास करके जाता है, उसको गवर्नमेंट ने HRD ने ग्रेजुएट की उपाधि उसको उपाधि दी है। तो वहाँ खेल खेल में ही हमको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। तो कभी कभी दिल में रहता है कि हाँ कुछ बच्चों को मोटिवेट करूँ, अगर मौका मिला तो सुबह सुबह 1 घंटा GK अपडेट, वैसे पैर कैसे डालना है, दौड़ वौड़ जो कमियाँ रही हैं। अब वही क्षेत्र है, कुछ चंद जिलों के ही मेडल आते हैं, जबकि गेहूँ तो वो भी वही खाते हैं और वही दूध हम पीते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन। जी, तो जाकर साहब ने काफ़ी अच्छी बात अपनी रखी और भी बातें अभी होंगी। ये तो एक रिसेंटली छोटा सा इंटरव्यू है। आज के जो आए थे स्नेह सम्मेलन था, हाँ, स्नेह सम्मेलन में मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, फौजी हैं, और उन्होंने जो मुहिम किया है, और मैं दूसरे सबको ही बोलता हूँ, जैसे हमारा बॉडी का पार्ट है 206 हड्डियाँ हैं, ऐसे ही समाज भी 36 बिरादरी का बना हुआ है। अगर किसी को बुराई करने से, अगर कोई चाहता है कि मैं उसका कास्ट की बुराई कर दूं, उससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनकी सोच है। जब किसी को सम्मान दोगे, जैसे उंगली को उठाते हैं ऐसे करते हैं, तो 3 उंगलियां जो हमारी होती है ये 4 उंगली हमारी तरफ होती है, एक ही तरफ दूसरे की तरफ होता है। ये ऐसे प्राचीन टाइम से है। किसी के आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और मैं अब अपने किसी जाति का, जैसे बोला भाई ठाकुरों ने शादियाँ का मदद किया, मिठाइयाँ बांटी, ये ऐसी पहल होनी चाहिए। और आरक्षण भी दुर्भाग्य है, उनको आरक्षण, अब जैसे हम देखते हैं शिक्षा है, मेडिकल है, उनको सुविधाएं दो, उनको सुविधाएं दो, लेकिन कंपटीशन सबके लिए बराबर रहना चाहिए। अब ये नहीं है एक घोड़ा का पैर बांध दो और दूसरे आदमी को दौड़ा दो। तो शिक्षा और मेडिकल और जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ आरक्षण मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम चाइना से पीछे रह गए। वो भी हमसे 49 में आज़ाद हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए।
आज वो महाशक्ति है। जी। तो मेरे हिसाब से महाशक्ति, राजनीतिक नेताओं के कारण ये इतना अभाव शायद। हाँ। और रही बात ये जो टाइटल हम लगाते हैं, जैसे कभी कभी मैं भी टाइटल लगाता हूँ, मैं चांद से आता हूँ, जाखड़ लिखता हूँ। अभी मेरे को धीरे धीरे जब मैंने महापुरुषों का इतिहास पर रिसर्च किया तो दादा कान्हा, पहले मैं भगवान के नाम से ही लेता हूँ, राम का कोई टाइटल नहीं था, कृष्णा का कोई टाइटल नहीं था। उसके बाद वो बहुत हैं, दादा कान्हा हुए, वो अपने पीछे चौहान नहीं लगाते, जो भी है रावत नहीं लगाते। उसके भी राजा राम हुए, गोकुला जाट हुए, राजा नार सिंह हुए, सूरजमल जी हुए, छोटू राम जी हुए। मैं आपको महान हस्तियों की बात बता रहा हूँ। महाराणा प्रताप हुए, और उसके बाद चौचरण सिंह हुए, देवीलाल जी हुए। वो अभी अपने नाम के पीछे कभी उन्होंने लिखा, चौचरण सिंह ने थमते बतियाएँ, देवीलाल जी ने ना सिहाग लिखा। ये मैंने थोड़ा सा किया तो अब मेरे को थोड़ा हेट सा होता है कि हम अपना टाइटल हटा दें। और जो एक सरकार की मुहिम है, ये जो वंशवाद है, जो काम करने से जो जातियां बनी है, ये काम करने से बनी है। मैं फौजी हूँ, अब मेरे बच्चे फौजी नहीं बने जी, तो वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पे जो था वो फिर जन्म के आधार पे बांट दिया। तो ये जो ये सिस्टम जो चल रहा है, ये बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, और मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा दिन नेताओं का चलने वाला नहीं है। जो ये राग छेड़ रखा है ना, उसकी क्रिटिसाइज, उसकी क्रिटिसाइज, ये इससे उठ के हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारा है, ये आगे आएगा और लोगों की समझ में आएगी, और मतलब समाज में एकता बढ़ेगी। और किसी क्रिटिसाइज, पार्टिकुलर क्रिटिसाइज से बचना चाहिए, सम्मान करना चाहिए किसी को भी। और ये जो मुहिम छेड़ रखी है, किसी की क्रिटिसाइज करना, ये करना, दबाना, ये मेरे हिसाब से। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरा तो यही है कि ये जो अच्छी पहल है, ये पहल बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, और इसमें और जातियों के लोगों को भी आगे आना चाहिए। और जो कोई जाति का कोई किसी क्रिटिसाइज करता है तो उसके लोगों को आगे आके उसको रोकना चाहिए और उसकी भर्त्सना करना चाहिए जी। ये तो फौजी के हिसाब से ये मेरा मतलब मानना है जी। हमारे साथ झाकर साहब मौजूद थे, काफ़ी भरे हुए हैं अंदर से, एक देशभक्त होने के नाते भी कुछ कमियां हैं देश के अंदर। बॉर्डर पर तो खुद ने संभाला, लेकिन अब समाज में भी संभालने की पूरी कोशिश अंदर से है। तो ऐसे ही देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।